युवा कौन कहलाता है? जिसके जीवन में कोई नशा नहीं, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं, आलस नहीं, जो अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज और देश का उत्थान और पाप कार्यों से ऊपर उठ करके सत्कार्यों में निरंतर लगा रहता है, वो युवा कहलाता है। और जिसके जीवन में नशा, जिसका जीवन कर्तव्य विमुख, जिसके जीवन में ये भावना रहती है मैं अपने पिताजी की कमाई से ही जीवन व्यतीत करता रहूं, ऐसे लोग युवा नहीं, वे बुढ़े कहलाते हैं। जो अपनी भुजाओं से पुरुषार्थ करके भाग्य का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, शांति का निर्माण करते हैं, वे युवा और युवती कहलाने के अधिकारी होते हैं। सुविधा भोगी बुढ़ा बुढ़िया कहलाता है और सुविधाओं से ऊपर उठ करके जो परिश्रम करता है वह युवा और युवती कहलाता है। 80 वर्ष के नौजवान और 15-20 वर्ष के बुढ़ा बुढ़िया, आपके समझ में शायद कम आएगा। अश्लीलता, कामुकता की ज्वाला में जलने वाले, भौतिक आविष्कारों का दुरुपयोग करने वाले, यह सद्कार्यों से निरंतर दूरी बनाए रखते हैं, वे तो बुढ़े बनने की तैयारी करते रहते हैं। और जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार है, अपने आचार और विचार के प्रति जागरूक है, कुछ कर गुजरने की भावना जिन युवा युवतियों के जीवन में है, खाली अमुक ऐसा करती हैं, समाज ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो बुढ़े बनने की तैयारी है। और जो जैसी परिस्थिति, जैसा समाज, जैसे लोग और उन सब विषम परिस्थितियों के बीच में हम क्या गुल खिला सकते हैं, क्या नई चेतना ला सकते हैं, ये है युवा और युवती। मेरे सामने बहुत बच्चे बैठे, माता पिता बैठे, समाज सेवी और राजनीतिक लोग। हमारे देश की पहचान संस्कार, श्रेष्ठ आचरण। कहां से बोल रहे हो? सामान्य पंक्तियों से ही चर्चा को आगे बढ़ाया था। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो बिसियन बस भक्ष अभक्ष बखे, फिर ज्ञान उजाड़ा कैसे हो। खाइए पीजिए विवेक के साथ, जीवन आपको मिला है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है और स्वयं की। आध्यात्मिक जगत में जहां स्वपर भेद विज्ञान, आध्यात्मिक जगत में उस सम्यक दर्शन की महिमा, आध्यात्मिक जगत में उस शुद्धोपयोग, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा से परमात्मा बने। लेकिन परमात्मा बनने से पहले, धर्मात्मा बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने। आज हम माता पिता के सामने एक प्रश्न है, समस्या है। वो समस्या है किशोर अवस्था में बच्चों को हम कैसे संभालें।
आपके हाथ में। एक सागर के हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, बहुत ईमानदारी, बहुत सात्विक जीवन। आप सुन के विश्वास नहीं कर पाएंगे उनकी सादगी और बड़ी उनकी प्रसिद्धि भी। उनकी धर्मपत्नी से एक बार चर्चा हुई तो वह कहती, कौन कहता कलयुग है? कौन कहता है संतान दुष्चरित हो सकती है? कौन कहता है बच्चे और युवा बात नहीं मानते हैं? उनके कोई बच्चा नहीं था, 3 बेटियां थीं। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, तीनों उनके दामाद डॉक्टर हैं और बेटियां उनकी बहुत पढ़ी लिखी हैं। लेकिन उनने कहा, मैंने जैसा चाहा वैसी मेरी संतान है। मां पिता तो हो, सारा दोष युवा युवती को, बच्चे बच्चियों को देकर के, और हर माता पिता अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मैं बहुत मॉडर्न छात्र छात्राओं के बीच में बैठता हूं। 101% ऐसे छात्र छात्रा जिन्होंने कभी अपने जीवन में दिगंबर मुनिराज के दर्शन नहीं किए, बहुत टैलेंट हैं। और हम ऐसे छात्र छात्राओं को, युवा युवती को, उनकी सोच बदलते हैं। ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान की बात आपने संचालक महोदय सुनी। आप जैसा चाहते, वो आपका बालक, आपकी बालिका, आपका युवा युवती, लेकिन इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा आपको। अपने शौक का बलिदान करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा काउंसलर, आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 3000 सब्जेक्ट की वर्ल्ड की जानकारी रखता है। एजुकेशन की, शिक्षा की बात कर रहा हूं। और कुछ लोगों की यह धारणा है, पढ़े लिखे लोगों के अंदर धार्मिक आस्था नहीं होती है। लेकिन मेरे जीवन का तो अनुभव विपरीत है। मैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक से एक सीनियर एडवोकेट्स के बीच में बैठता हूं, जिसकी फीस एक बार जज के सामने उठने की 40 लाख से लेकर 80 लाख और 1-1 करोड़ तक की फीस, एक बार की, पूरे केस की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे एडवोकेट के बीच में बैठता हूं। मैं बैठता हूं पूरे देश के एक से एक सीए, जिसके अंडर में 200 से लेके 500 सीए काम करते हैं, और विश्व सुंदरी जैसी जिसकी क्लांट है, ऐसे सीए के बीच में बैठता हूं। मैं बैठता हूं 1000 इंजीनियर्स के बीच में, 1-1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी। मैं बैठता हूं देश की बहुत बड़ी क्रीम, बड़े बड़े पदों पर, बैंक के बड़े बड़े पदों पर, और वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के बीच में बैठता हूं। और उनकी जब सोच देखता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की जब सोच देखता हूं, तो मुझे लगता है, आज पवन जैन जी यहां पर आ चुके हैं, जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, और मुझे उनके विषय में मुरैना की किसी जैनेतर ने मुझे बताया कि वह मुरैना में जब एसपी थे तो उनकी गाड़ी मंदिर के सामने रहती थी, तो हम जैनेतर जो युवा उनकी गाड़ी को देख करके आश्चर्य करते थे। एक जिले का एसपी होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के बाद, आज तो मध्य प्रदेश की पूरे आईपीएस में उनका दूसरा नंबर आता है। लाखों लोग उनके अंडर में, कितने
डीआईजी कितने, आईजी कितने, एसपी उनके अंडर में काम करते हैं। और जब उज्जैन में मेरा प्रवास था तो मेरा पुलिस लाइन में भी एक स्पीच हुई, एक कोर्ट में भी स्पीच हुई, जेल में स्पीच हुई। आश्चर्य जब हुआ कि वे आईजी जैसे पद पर रहने के बाद धोती दुपट्टा पहने के मुझे आहार देने पहुंच गए। मैंने पुलिस वाले तो बड़ी बदनाम माने जाते, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजी, बहुत बड़ी, आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं। तो मैंने पूछ लिया रात्रि भोजन कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो मैंने बड़ी आश्चर्य हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक से एक प्रबुद्ध वर्ग के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था की कमी नहीं है। पहले मैं कौन सी बात बताऊं, वह जो 3000 सब्जेक्टों की जानकारी रखता है, पूरे देश और विदेश के कोचिंग कॉलेज सारे विषय में रखता है। और जो उसकी बिटिया से मैंने बात की, 10-12 वर्ष की बालिका होगी, बेटा टीवी देखते भोजन करते हो? हमारे घर में तो टीवी नहीं है। पिताजी खड़े थे, मैंने पूछा काउंसलर से क्या बात है? महाराज, हम अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने घर से टीवी का कनेक्शन अलग कर दिया है। आगरा में कितने धर्मात्मा हैं, कितने माता पिता दादा दादी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, और हम टीवी जैसी चीज, अब तुमसे हम तो टैबलेट और व्हाट्सएप और उस पे फेसबुक पे लगे रहो 12-1 बजे तक, और बच्चे से कहो तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना है, वो कहता है पहले तुम अपना मोबाइल बंद करो, बाद में हमसे बात करना। दोष हम बच्चों को देते हैं, दोष युवा युवती को देते हैं। हमारी युवा युवती बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, ये 60, 70, 80 वर्ष के बच्चों को हम कैसे समझाएं? ये बड़े बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, और छोटे बच्चे तो मेरी बात बहुत जल्दी मान जाते हैं। और देखा होगा मैं बच्चों के प्रति बहुत ध्यान देता हूं। मेरी धारणा है एक बच्चा अगर व्यसन से बच गया, बुराई से बच गया, एक बालक अगर अपने माँ पिता को माँ पिता स्वीकार कर लेगा, तो पता नहीं कितने बच्चे बच्चियां आदर्श बन के देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। एक कन्या अगर मंदिर से जुड़ जाती है, अपनी मां को मां समझती है, क्योंकि मंदिरों के संस्कार जिन छात्र छात्रा, जिन बच्चे बच्चियों में होंगे, वे बच्चे अपनी मां को मां, पिता को पिता समझेंगे, और जिनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। यहां दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा सोने का कारखाना है, और उनकी धर्मपत्नी तिजारा की रहने वाली है, विकास जी हैं। दोनों बच्चों को उस मां ने ऐसा बचपन से ढाला है संस्कार, और प्रयास करते हैं कि महाराज के पास हर महीने में अकेले नहीं आते, बच्चों को लेके आते। ऐसे पता नहीं कितने माता पिता। और मैंने दिल्ली नहीं, ऐसे अनेकों शहरों के जो माता पिता मेरे सामने छोटी अवस्था में बच्चों को लेके आती, आज उनकी शादी हो गई, लेकिन कोई गलत आदतें उनके जीवन में नहीं पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता ने शुरू से महाराज से जुड़ा, मंदिर से जुड़ा। मैं रात में देखता हूँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा आते हैं रात के समय, और वे युवा अपने बच्चों को बहुत, पिता तो अपने बच्चों को, हमारी बच्चा मानता नहीं है, टीवी एनु नुड़ता तो नुतीरा 3 बार 2 कर्नाटक में जो हम थे तो कन्नड़ भाषा में बोलते थे, टीवी देखते देखते भोजन मत करना। अब छोटे बच्चे तो मान जाते, वो कहते हैं मम्मी पापा को तो मना करो, पापा भी हमारी टीवी देख के खाते हैं, मम्मी भी खाती हैं। संस्कारों की बात कर रहा हूं। बच्चे बच्चियों का भविष्य, किशोरावस्था में बच्चों को कैसे आप संभालें?
पहले मां बनी है आप, अब आप मां तो बन गई और मंदिर से मतलब नहीं है, आपको टाइम नहीं है मंदिर जाने का, तुम क्या बच्चों को संस्कार दो? फुर्सत नहीं है। टीवी देखने के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, क्लब जाने के लिए टाइम है, और होटल में जाने के लिए तो टाइम है, मंदिर के लिए महाराज कम वक्त है। यह है अशुभ कर्म का उदय और अपनी संतान से हाथ धोने का तरीका। यहां जितने आज बड़े बच्चे बच्चियां बैठे हैं, इन्हें अपने दादा दादी के संस्कार मिले। दशलक्ष्मी पर्व में, अन्य दिनों में अपने बच्चों को अभिषेक और पूजन में छुट्टी में साथ लेके जाते थे। आपने वह शब्द सुने हैं, हर माता पिता स्कूल के लिए तो बच्चे को जगाते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन कितने ऐसे माता पिता हैं, हरि पर्वत में साधु संग आया है, जब 6 दिन तुम बच्चे को स्कूल के लिए जगाते हो, तो एक दिन छुट्टी के दिन हरि पर्वत में पूरी फैमिली के साथ आज हम वह अभिषेक पूजन स्वयं करेंगे, बच्चों को भी कराएंगे, और महाराज के प्रवचन का भी लाभ। वो महाराज आपको मालूम नहीं है, आज जितनी परीक्षाएं वो संडे के दिन रखी जाती हैं, और वो होमवर्क है और कोचिंग है और कई तरह के बहाने बना करके आप बचने का प्रयास कर। एक कौशल्या मां थी, आपने नाम नहीं सुना हो कौशल्या का, क्योंकि रामायण आपने देखी होगी, पद्म पुराण भी पढ़ा होगा। दशरथ का नाम नहीं आपने सुना होगा। आज दशरथ जैसे पिता हो और कौशल्या जैसी मां हो, तो आज भी सीता और राम ही राम पूरे देश में और विश्व में। वह नागरायो मरदेवी, वह सिद्धार्थ और त्रिशला पता नहीं कहां आईसीयू के बैंक में पहुंच गए। पंच कल्याण के दिन तो उस त्रिशला के और सिद्धार्थ के गीत गाए जाते हैं, पूजन में तो उन्हें याद करते हैं, लेकिन मंदिर में मत छोड़ जाओ। उस सिद्धार्थ जी को घर में लेके जाओ, त्रिशला को घर में लेके जाओ। कितने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और कितने पूजन पाठ आप कर चुके हो, और एक भी त्रिशला मां आगरा में तैयार नहीं हुई, एक सिद्धार्थ नहीं बना, एक दशरथ कौशल्या नहीं बनी। कैसा दाम्पत्य जीवन आपका।